बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की पहली ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमने 1 लाख से कारोबार का आगाज किया। एज इट इज जब कारोबार का आगाज करते हैं बिजनेस में पैसा आता है तो हम ऑब्वियसली कैश को मैंने आपको पहले बताया एसेट्स में लिखा जाता है और वही कैश आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका सरमाया होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आप कैपिटल ऐड करेंगे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए आप कैश में लिखेंगे और ये पहली ट्रांजैक्शन है जी 1 लिख दें, वहां पे एबीसी है हिंदुस्तानी है। 1 लाख रुपया आपका यहाँ पे आ गया। अब दूसरी ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। मेरे बच्चे दूसरी ट्रांजैक्शन को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में चीजें खरीदी। अगर आपने कैश में चीजें खरीदी तो आपके पास गुड्स आ गई तो यहाँ पे हम एसेट्स में गुड्स ऐड कर देंगे और जाहिर बात है जब गुड्स आई हैं तो पैसे हमारे गए हैं तो पैसे माइनस कर देंगे। 20,000 की बिल दी है तो मेरे बेटे कैश आपका 20,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 20,000 की गुड्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एज इट इज जैसे पहले हम क्वेश्चन में करते रहे हैं वैसे ही करेंगे। हम इसको सम अप करेंगे। सम के 1 लाख में से 20 तो ये आपका 80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 100,000। 1 लाख की आ गई। अच्छा जी उसके बाद ये आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आ गई थी। थर्ड ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। आपने टाइपराइटर खरीदा है 10,000 रुपए का तो जाहिर बात है आपका एसेट है टाइपराइटर। टाइपराइटर आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब 10,000 रुपए का टाइपराइटर तो ऑब्वियसली आपने कैश माइनस किया, यहाँ पे कैश आपका चला जाएगा। कैश माइनस और टाइपराइटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10,000। तो फाइनली हम इसको सम अप करेंगे। यहाँ पे 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 100,000। फोर्थ वन में वो मेंशन कर रहा है रेंट पेड इन एडवांस। मेरे बेटे जरा गौर से सुनिएगा इस ट्रांजैक्शन को। आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया। जब आप चीज एडवांस में पे करते हो जैसे प्रीपेड बोलते हैं, जैसे आपकी सिम होती है हम पहले पैसे अदा करते बाद में उसको यूज करते हैं। तो मेरे बेटे प्रीपेड बेसिकली आपका एसेट होता है क्योंकि आपने भी पे किए उसकी सर्विसेज यूटिलाइज नहीं की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट है जी तो ऑब्वियसली आपने खर्चा तो कर दिया है तो पैसे आपके माइनस हो जाएंगे और एनुअल एसेट रेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो आपने बेटा जी पे किया है 8,500 का। 8,500 यहाँ पे आप माइनस कर देंगे और रेंट में आपका 8,500 ऐड हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे जी। फोर्थ ट्रांजैक्शन है जी ये माइनस करें तो आपका 61,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए। अच्छा मेरे बेटे सेकंड क्लास है जी वो कह रहे हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,500। आपने एडवांस में कमीशन रिसीव कर दी। अब इसमें क्या कि आपने पैसे वसूल कर दिए हैं लेकिन अभी सर्विसेज आपने पे नहीं की या सर्विसेज रेंडर्ड नहीं की, सर्विस मुहैया नहीं की। तो मेरे बेटे अब जब पैसे रिसीव कर लें तो ऑब्वियसली कैश हमारे पास ऐड हो जाएगा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हमें सर्विसेज रेंडर करनी है। अब यहाँ पे उम्मीद है अमाउंट है 1,500 तो मेरे बेटे यहाँ पे फिफ्थ ट्रांजैक्शन में 1,500 आपने कैश ऐड कर दिया तो एज ये हमारी लायबिलिटी है और यहाँ पर लिख देंगे जी कमीशन है जी। कमीशन अनअर्न्ड यानी कि अनअर्न्ड कमीशन क्या लें वो कमीशन जो आपने वसूल कर ली लेकिन अभी आपने कमाई नहीं है तो इसे अनअर्न्ड कमीशन कहते हैं। तो यहाँ पे
अनअर्न्ड कमीशन हम 1500 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सम अप करेंगे 63,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 1,500 प्लस 100,000 यानी कि 1,00,000। अच्छा मेरे बेटे, उसके बाद लास्ट में है वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 कॉस्ट ₹8,500, यानी कि आपने 10,000 की चीजें कैश में बेची जिनकी कीमत 8,500 थी, यानी कि 8,500 की चीजें आपने 10,000 में, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे मैं कैश ऐड कर दूंगा और हमारी गुड्स कितने से कम हो रही है 8,500 से, ये ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस हो रही है। और उसके बाद 1,500 हमने पढ़ा एक्सपेंस हो प्रॉफिट हो, एक्सपेंस हो तो कैपिटल में ऐड और माइनस, और प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड, तो यहाँ पे हम 1,500 कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो मेरे बेटे इसमें आप ऐड करते हैं 73,000 प्लस 20 में से 85 निकालें तो ये आपके आ गए 11,500 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 1,500 प्लस 1,01,500। तो मेरे बेटे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम इसको जब सम अप करेंगे तो बहुत सारी इक्वल आएंगी, ये 73 प्लस 83 और 20, ये हमारे पास 103,000 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 103,000। एंड जैसे हमारे पिछले सवाल थे, ठीक है जी, इसी तरीके से देखिए हमने एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म किया और हमारे आंसर इक्वल आ गए। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता चलूं है कि ये है कि क्वेश्चन जिस मर्जी नोयत का हो, अमाउंट जैसी मर्जी हो, एक्टिविटीज पेपर में ऐसे ही होती हैं। आपने अपनी एक्टिविटीज को यानी ट्रांजैक्शन को उसी तरीके से आपने राइट डाउन करना है, अमाउंट जितनी मर्जी हो। अब नई किताबें आई हैं, उनमें अमाउंट चेंज भी अगर आती हैं तो ट्रांजैक्शन इसी टाइप की हैं। आप अमाउंट को देख के मत घबराएं, लेकिन आप उसी चीज को कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो इंशाल्लाह ताला आपकी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच जी आज के लिए।